secret about basic fundamentals. नंबर 1, हमें उनके जैसा ना रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाने हैं, स्केचिंग बनाने हैं, फोटो बनाने हैं और बस स्टार्ट कर दिया और ड्राइंग पर आकर ही अटक गया, या फिर तो बनाया भी कुछ इस तरीके का बना। फिर हम थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि शायद ये सब हमारे बस का नहीं है, इतना रियलिस्टिक बनाना। ये जो लोग बनाते हैं शायद उनको ये गॉड गिफ्टेड होता है और हम छोड़ देते हैं। हम क्या, बहुत सारे ऐसे बिगनर आर्टिस्ट हैं जो कि छोड़ देते हैं क्योंकि वो उनका गोल होता है रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाना। वो बेसिक को समझते नहीं हैं और डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं पोर्ट्रेट बनाने से। और ये गलती खुद मैंने भी करी है। मैंने भी स्टार्टिंग पोर्ट्रेट बनाने से किया। मुझे बेसिक फंडामेंटल के तो नाम भी पता नहीं थे और मैंने बस स्टार्ट कर दिया और कुछ इसी तरीके के बने थे, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं था कुछ, लेकिन मैं बनाते गए। फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए मुझे बनाने में। फिर कुछ टाइम के बाद मैंने बेसिक फंडामेंटल्स के नाम सुने और ये कैसे करते हैं इसके बारे में जाना, लेकिन फिर भी मैं बेसिक पर काम नहीं करती थी। मुझे पता था कि बेसिक भी कोई चीज़ होती है, पहले बेसिक करना होता है, उसके बाद पोर्ट्रेट करने होते हैं। पता होते हुए भी मैं बेसिक नहीं करती थी क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता था करने में। मुझे पोर्ट्रेट बनाने में मज़ा आता था, किसी का चेहरा उतारने में, क्योंकि उसको बनाने के बाद जब मैं जिनका भी बनाती थी उनको दिखाती थी तो वो खुश होते थे। कैसे भी बना है लेकिन थोड़ी सी तारीफ मिल जाती थी तो हम खुश हो जाते थे और बस बनाने ही लगते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं थोड़ी इम्प्रूव करते गई बनाते, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ड्राइंग के लेवल पे, और हमें बेसिक फंडामेंटल्स की प्रैक्टिस करना, उसकी अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने बेसिक पर काम करना स्टार्ट किया एंड अब थोड़ा रियलिस्टिक वर्क कम बनाती हूँ, लेकिन बेसिक पे अभी ज़्यादा ध्यान है। वरना पहले बेसिक बिल्कुल करने का मन नहीं करता था, सिर्फ पोर्ट्रेट ही की जा रही थी। इसलिए एक बहुत बड़ा सीक्रेट भी बोल सकते हैं कि क्योंकि ड्राइंग फंडामेंटल आर्ट की वो पहली सीढ़ी है जिस पे चढ़े बिना हम तीसरी या चौथी सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और वहाँ से गिरना फिर तय है, जानते हुए भी कि बेसिक इम्पॉर्टेंट है। हम बेसिक की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम हाइपर रियलिज्म में और रियलिस्टिक वर्क पोर्ट्रेट्स में लगे हुए हैं। एंड नंबर 2, हमें किस जगह पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। फर्स्ट, जहाँ हम ड्राइंग स्टार्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम प्लेसमेंट, एंगल जजमेंट, प्रोपोर्शन जजमेंट ये चीज़ें कर रहे होते हैं, या फिर तो नंबर 2 जहाँ पे हमें डिटेल ऐड करना होता है, बहुत शेडिंग ऐड करने होते हैं, वहाँ पे। दोनों में से किस में ज़्यादा टाइम देना चाहिए? बेशक पहले वाले में, क्योंकि अगर ड्राइंग अच्छी बनती है, उसका कंस्ट्रक्शन अच्छे से होता है, उसके बाद हम थोड़ा कम भी डिटेल ऐड करेंगे तो वो एक रियलिस्टिक फील देता है। एंड तीसरा सीक्रेट, हमें लगता है कि बेसिक फंडामेंटल ये तो इतना इजी है, इसको करने में कितना टाइम लगेगा। कुछ लाइन खींचना होता है, शेप बनाने होते हैं, कुछ थोड़े एक्सरसाइज ही तो होते हैं सिंपल से। पर यहाँ पे सिर्फ सीखना नहीं होता है उन चीज़ों को, उनको प्रैक्टिकली इतना प्रैक्टिस करना होता है, इतना प्रैक्टिस करना होता है कि वो आपके सबकॉन्शियस में आ जाए। आपको सारी चीज़ें नहीं सीखनी है, आपको मान लीजिए कोई एक चीज़ ही पकड़नी है और उसको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि वो आपके सबकॉन्शियस में आ जाए। आपको कोई बोले तो आप नॉर्मली बना दो, वो आपके लिए इतना सिंपल हो जाए करना। अगर सर्कल की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कहने में बहुत आसान है कि क्या करना है, एक सर्कल ही तो बनाना है, बट जब आप बनाओगे, फ्री हैंड सर्कल बनाओगे तो वो एग्जैक्ट अच्छे से सर्कल नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप उसको
बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो वो आपसे बहुत ही इजीली बनेगा। लेकिन तो कहने में जितना इजी है, जब आप वो करोगे तब पता चलता है कि ये छोटी छोटी चीज़ जो सिंपल लग रही हैं देखने में और सुनने में, एक्चुअली करने में वो उतने सिंपल है नहीं। बेसिक सुनने में बहुत सिंपल लगते हैं लेकिन वो रियलिटी नहीं है। प्रैक्टिकली करने में वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है।